भैया मुझे तुम सबसे चाहिए अपोलॉजी लेटर फॉर फ्रेंकी डियोंग। जिस तरीके से तुम लोगों ने उसको ट्रीट किया था, सम ऑफ द बार्सिलोना फैंस लास्ट सीजन, मुझे याद है, मैं भूलता नहीं हूँ ये सारी चीज़ें। समर वेकेशन में बाहर फेंका जा रहा था उसको एंकल इंजरी के बाद। कहाँ हो तुम अभी सब, कहाँ हो? यही मिडफील्ड है, यही स्ट्रक्चर है। दिस इज द एंटायर मिडफील्ड। आवर मिडफील्ड इज नथिंग विदाउट फ्रेंकी एंड पेड्री। फ्रेंकी के बिना पेड्री नहीं चल सकता, पेड्री के बिना फ्रेंकी नहीं चल सकता। बट कल फ्रेंकी डियोंग ने आकर सेकंड हाफ में पूरा गेम बदल डाला, पूरे गेम की ट्रैजेक्टरी बदल डाली। लेवेंडोस्की ने जो हेडर मारा, फ्रेंकी डियोंग का असिस्ट, इट वाज प्योर सिनेमा यार भाई। मुझे यकीन नहीं होता है कभी कभार दैट आई एम वाचिंग माय टीम, आई एम वाचिंग एफसी बार्सिलोना। मुझे नहीं यकीन होता है, बिकॉज इतना बड़ा पीटीएसडी हो रखा है ना, इतना बड़ा पीटीएसडी हो रखा है दैट अवे स्टेडियम पर हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, अवे स्टेडियम पर हम कुछ कर नहीं सकते थे। बट जब से हांसी फ्लिक आया है भाई, जब से हांसी फ्लिक आया है, ओ लाइफ चेंज हो गई है मेरी। आई यूज टू प्रे फॉर टाइम्स लाइक दिस। मैच स्टार्ट होती है जोआन गार्सिया के ब्लंडर से। अब बहुत सारे लोग उसको ओवर एनालाइज करेंगे, बहुत सारे लोग उसको पता नहीं क्या क्या बोलना चाहते हैं अभी जोआन गार्सिया को। कल ऑलरेडी मैंने ट्विटर पे देख लिया दैट जोआन गार्सिया इज बैड, जोआन गार्सिया इज दैट। एक ब्लंडर दोस्तों, काम डाउन, थम जाओ, काम डाउन। एक ब्लंडर होता है सबसे यार, एक ब्लंडर। उससे पहले हमें उसने बचाया भी है ना, रायो वैकानो के मैच में उसने इतने सारे बड़े बड़े सेव्स किए, बचाया उसने। एंड लेट गो करना चाहिए ये सारी चीज को। प्लीज हम आगे बढ़ सकते हैं इससे। मैच जीत गए, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हांसी फ्लिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला यार दैट मिस्टेक हो गई, वो बात ठीक थी, बट ही गॉट अप अगेन, ही सेव्ड अस इन द लास्ट फ्यू मिनट्स। जब मैच का 90th मिनट चल रहा था, उसने 2-3 सेव्स अच्छे किए। भाई अराउहो का भी मास्टर क्लास आया आज, अराउहो का मास्टर क्लास आया है। डैनी ओल्मो का तो भाई आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डैनी ओल्मो इन द अपकमिंग मिनट्स। मैं बात करने वाला हूँ, बट अराउहो, रोनाल्ड अराउहो, आई सी हिम कमिंग बैक इन प्राइम। आई सी हिम वाई। उसने ये चीज़ बोली थी सीजन स्टार्ट होने से पहले दैट ही इज गोइंग टू बी इन द बेस्ट वर्जन, एंड आई एम काइंड ऑफ बिलीविंग इन हिम राइट नाउ। बिकॉज लास्ट कुछ मैचेस में भी जो मैंने रोनाल्ड अराउहो का वर्जन देखा, न्यूकासल के अगेंस्ट जब रोनाल्ड अराउहो ने स्टार्ट किया था, प्योर क्लास फ्रॉम अराउहो। वो प्राइम अराउहो मुझे नजर आते हुए देखा था, जो हमने 2023 वाले सीजन में जब ला लीगा जीता था, वैसा अराउहो मुझे नजर आ रहा है अभी। मैच स्टार्ट होने से पहले लाइनअप हमारा कुछ ऐसा था: कुबार्सी एट द बैक, अराउहो एट द बैक, एरिक गार्सिया एट द राइट बैक पोजीशन, जेरार्ड मार्टिन एट द लेफ्ट बैक पोजीशन, मार्क कसार्डो स्टार्ट करते हैं मिडफील्ड में, डियोंग को रेस्ट दिया गया, फरान टोरेस वाज देयर, ओल्मो वाज देयर, रैशफोर्ड वाज देयर एंड रफीनिया वाज देयर। एंड ये सारी रोटेशंस इंपॉर्टेंट थी मेरे दोस्तों, तुम समझने की कोशिश करो। वी हैव बिग गेम्स कमिंग अहेड। संडे को हमारा गेम है सोशियोडाड के अगेंस्ट, एंड फिर हमारा पीएसजी के अगेंस्ट गेम है। तो ये सारी रोटेशंस इंपॉर्टेंट थी। तुम भले से बोल सकते हो ये बंदों को क्यों स्टार्ट किया गया, ये बंदे को क्यों स्टार्ट किया गया, बट इट वाज ऑल प्लान्ड बाय हांसी फ्लिक। आई थिंक मेरे ख्याल से दिस वाज द बेस्ट टाइम टू रोटेट प्लेयर्स। रेस्ट देना जरूरी था, एंड सबको उसने रेस्ट दिया, सबको उसने प्लेइंग टाइम दिया है। बट अराउहो का मास्टर क्लास भाई, आई एम वेरी मच कन्विंस बाय अराउहो। सेकंड प्लेयर जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है कल की मैच में, इट वाज एरिक गार्सिया। भाई एरिक गार्सिया, मैंने लास्ट वीडियो में भी तुम्हें बताया था दैट राइट बैक, लेफ्ट बैक, सेंटर डिफेंडर, मिड सेंटर बैक, बंदा क्या नहीं खेल सकता यार। मुझे यकीन नहीं आता, इसको हम देने वाले थे थोड़े टाइम में। वी वर गोइंग टू सेल हिम भाई, एंड अपॉलॉजी फ्रॉम माय साइड एरिक गार्सिया। आई अंडर एस्टिमेटेड यू। मैंने कुछ पल के हिसाब से तुम्हें जज कर लिया, एंड आई वांटेड टू get you out of this club. I apologize for this and I take my words back. You have embarrassed me because कल जो मैंने वर्जन देखा है एरिक गार्सिया का, डिफेंसिव मास्टर क्लास, अटैकिंग मास्टर क्लास, पोजिशनिंग मास्टर क्लास, किस चीज़ में गलत था एरिक गार्सिया? राइट बैक तो कल खेला ही, अपार्ट फ्रॉम दैट जेरार्ड मार्टिन के जाने के बाद लेफ्ट बैक पर आके डिफेंसिव मास्टर क्लास दी है बंदे ने। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट उसने बचाया जब वो क्रॉस आया था इन द फर्स्ट हाफ, जब ओवाइडो अटैक कर रही थी एंड अराउहो वाज आउट ऑफ द पोजीशन। वो एरिक गार्सिया का टैकल था जिसकी वजह से वो टैप इन बच गया। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैकल ऑफ द मैच। व्हाट इज गोइंग ऑन विद डैनी ओल्मो? हांसी फ्लिक नीड्स सम आंसर्स। वी बार्सिलोना फैन हम थक चुके हैं डैनी ओल्मो की ये इनकंसिस्टेंसी से। मैंने बहुत डिफेंड किया है डैनी ओल्मो को। आई केप्ट सेइंग इट, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, गिव हिम टाइम, उसको थोड़ा और अडाप्ट होने दो, इंजरी से वापस आया। आई केप्ट ओवर एनालाइजिंग, I kept saying, I kept defending Dani Olmo, but भाई
It's not looking good. It's not looking good. इतनी inconsistency, especially at games like this. फर्मिन लोपेज बाहर है भाई, तेरा चांस है, you have to shine. तेरा चांस है, you have to save us in these matches. अगर गोल्स असिस्ट नहीं भी हो पा रहा है, if you are not able to give us the goals and assists, just give us a decent performance at least. लुकाकू जैसा टच हो चुका है डैनी ओल्मो का, and I cannot believe it. This is not the Danny Olmo I used to watch before in the Euros, before in the Leipzig, Bundesliga में जो मैं डैनी ओल्मो को देखता था. बहुत ही मुश्किल होने वाली है डैनी ओल्मो के लिए अगर फर्मिन लोपेज वापस आता है. आई डोंट थिंक सो फर्मिन लोपेज के अलावा और कोई स्टार्ट कर सकता है वो पोजीशन में राइट नाउ. तुम बोल सकते हो दैट फायर द बैक वाले टीम्स के लिए, लो ब्लॉक वाले टीम्स के लिए डैनी ओल्मो अच्छा है भाई. इट्स नॉट वर्किंग. फेरान और डैनी ओल्मो का कॉम्बिनेशन, आई जस्ट थिंक इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल. फरहान वॉज नॉट दैट गुड ईदर. मैं उसको भी डिफेंड नहीं करने वाला हूँ. फरहान वॉज नॉट दैट गुड. जब हमें चाहिए रहता है फरहान डिसअपियर्स. कल उसको भी इतने चांसेस मिले नहीं है वैसे, सो इट्स नॉट रियली गुड टू जज हिम सो अर्ली. बट फरहान टोरेस एंड डैनी ओल्मो को करना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज इट कैनॉट गो ऑन लाइक दिस यार. इट कैनॉट गो ऑन लाइक दिस. ला लीगा वाली मैचेस इंपॉर्टेंट होती है. वी नीड पॉइंट्स इन दीज मैचेस. डैनी ओल्मो को मैंने इतना डिस्पोजेस होते हुए कल देखा ही नहीं है शायद. पहले ही हाफ में उसने थोड़ा बहुत अच्छा खेला. ही वॉज टेकिंग सम शॉट्स, वो भी टारगेट पे नहीं था. बट इट्स वेरी हार्ड फॉर डैनी ओल्मो टू मेक इट इन दिस टीम नाउ. हाउएवर हमारा जो विंग था, लेफ्ट विंग और राइट विंग, उधर से बहुत ही प्रोडक्टिव चीज़ें मिली है हमें. रैशफोर्ड ने कल इतने सारे कॉन्फिडेंट शॉट्स लिए. आई वॉज हैप्पी विद हिम गाइस. आई वॉज वेरी हैप्पी विद हिम. उनका कीपर इतना अच्छा था यार फर्स्ट हाफ में, उसकी वजह से वो लोग बच गए. बट आई वॉज हैप्पी विद रैशफोर्ड भाई. जिस तरीके से शॉट्स लिए उसने फर्स्ट हाफ में, इट वॉज प्योर भाई. इट वॉज अमेजिंग फॉर मी. ऐसा रैशफोर्ड देखने के लिए, दिस इज द प्राइम रैशफोर्ड दैट वी वांट टू सी. एंड हो जाएगा भाई, थोड़ा और टाइम दो. द गाय विल एक्सप्लोड. फटेगा ये बंदा, फटेगा. थोड़ा टाइम दो. अब कुछ लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस है रफीनिया के बारे में. मैंने कल चीज़ें देखी ट्विटर पे, मैंने कल चीज़ें पढ़ी ट्विटर पे, दैट रफीनिया कैन नॉट सर्वाइव विदाउट लमीन यमाल. रफीनिया इज गेटिंग एक्सपोज विदाउट लमीन यमाल. गाइस तुम कौन सा फुटबॉल देख रहे हो? मतलब फर्स्ट हाफ में मैंने जो देखा रफीनिया के थ्रू, उसने क्रॉसेस डाले, उसने चांसेस बनाए, उसने शॉट्स लिए, बॉक्स के बाहर से उसने शॉट्स लिए. और क्या चाहिए तुम्हें रफीनिया से? व्हाट एल्स आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम रफीनिया? ही इज मेकिंग दोज चांसेस. राइट विंग पोजीशन हमारा फिलहाल डेड है. लमीन यमाल भले से ही दूसरा आउटपुट लाता था फ्रॉम दैट राइट विंग पोजीशन, बट भाई रफीनिया इज नॉट लमीन यमाल इज नॉट रफीनिया. सबके रोल्स अलग होते हैं. ही मेड सम ग्रेट मूवमेंट्स इन द गेम एज वेल. जब पेड्री ने वो पास डाला सेकंड हाफ में रफीनिया को, ब्रेकिंग द लाइन्स, मिडफील्ड वाली लाइन ब्रेक की, डिफेंस वाली लाइन ब्रेक की, ही वॉज स्टिल प्लेइंग एज अ सेकंड स्ट्राइकर भाई. एंड उसको सब आउट करना पड़ा दैट बिकॉज हमारे गेम्स है ऊपर, अभी बहुत सारे गेम्स बाकी है. दैट्स द ओनली रीजन वी हैड टू सब हिम आउट. प्लीज ये रफीनिया वाला एजेंडा बंद करो दैट ही इज नथिंग विदाउट लमीन यमाल. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस बार्सिलोना फैंस. वी आर नॉट लाइक दिस. Each and everyone is important. Each and everyone in this team has its own, charm, has its own place. देखो, we all might love Gerard Martin. Gerard Martin का जो improvement हुआ है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है. We all know that Gerard Martin is a top player जो भी बन चुका है हांसी फ्लिक के अंडर. डेवलप हुआ है, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है. I totally agree to it. But be honest to yourself. We cannot go into this game without Balde. बहुत ही आगे की जो मैचेस होगी, आई कैन नॉट रियली ट्रस्ट ऑन जेरार्ड मार्टिन, जहाँ पे विंगर्स बहुत ही पेसी हो गए, जहाँ पे हम फेस करने वाले हैं क्वारत्सखेलिया जैसे विंगर्स को या डेज़िरे डुए जैसे विंगर्स को. इन चीज़ों पर वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन जेरार्ड मार्टिन भाई. वी कैन नॉट. इट्स जस्ट इम्पॉसिबल. हकीमी के अगेंस्ट जेरार्ड मार्टिन, इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया. कॉज कल मैंने देखा हाफ डिसेंट था. वाइड की विंग जो थी, उनकी जो टीम की जो विंग डेप्थ थी, वो बहुत ही अच्छी थी अगेंस्ट जेरार्ड मार्टिन. Gerard Martin was getting beaten very easily. I'm not joking. I love Gerard Martin. जो डेवलपमेंट हुई है बंदे की हांसी फ्लिक के अंडर, आई थिंक नो अदर प्लेयर हैज़ बिन डेवलप्ड सो बेटर देन जेरार्ड मार्टिन. बट मैं कुछ ला लीगा के गेम्स में ट्रस्ट कर सकता हूँ जेरार्ड मार्टिन को, बट नॉट इन द यूसीएल गेम्स. बाल्डे की पेस हमें चाहिए भाई. बाल्डे की पेस चाहिए हमें. मैंने एक चीज़ नोटिस की है दैट कल के मैच में, एंड कल जो मैंने MVP देखा, कल का MVP था एरिक गार्सिया. बाय द वे, कल का MVP एरिक गार्सिया था. बट लास्ट 7 से 8 मैचेस में वी हैव हैड 8-9 MVP. मतलब एक प्लेयर MVP नहीं है. दिस इज अ बिग साइन दैट हम प्लेयर्स पे डिपेंडेंट नहीं है अभी.
The entire team is performing well. The entire team is running together. It is not just one player dependent, and this is a big improvement from the side that I saw before with Lamine Yamal and the side that I'm seeing now without Lamine Yamal. Lamine Yamal के बगैर भी हम अच्छा खेल सकते हैं. This is what we need in our team, and this is we are achieving this, man. Hansi Flick के substitutions, Hansi Flick का game plan, इतने कम ऑप्शंस रख कर भी Hansi Flick is doing wonders with this team, man. Hansi Flick, we are just grateful, man. We Barcelona fans take you for granted sometimes, and we are just grateful. मुझे अच्छा लगा है देख के कर लेवेंडोस्की की परफॉर्मेंस. 2 मिनट में आके बंदे ने गेम चेंज कर दिया. ही उसको रिप्लेस करना इजी नहीं होगा. मुझे तुम्हारे थॉट्स बताओ, क्या है इस गेम के बारे में. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तुम्हारा मैन ऑफ द मैच कौन था ये गेम के हिसाब से. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस. एंड वीडियो शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो.